हेलो एरीज, ये होगी आपके लिए वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 15 से लेकर के 21 ऑफ जून 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, नाउ let's see. First card, 5 of Pentacles. Okay, Knight of Pentacles, 8 of Wands, 2 of Wands, 4 of Cups, 10 of Sword. Oh my god, 7 of Wands. Okay, 9 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ, वही हमारा तरीका। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर टॉरस है, वर्गो है, जेमिनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, सेपरेशन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब काफ़ी टाइम, मतलब कुछ को हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते हो गए हों, और कुछ लोगों को हो सकता है महीनों निकल गए हों। ओके, और कुछ के शायद साल भी हो गए होंगे। अब आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, फ्रूटफुल करने की सोच रहे हैं, इम्पैक्टफुल करने की सोच रहे हैं। और सोच क्या रहे हैं, कर रहे हैं। मुझे लगता है आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। इस पर्सन से हटा करके अपना ध्यान आप अब अपने ऊपर लगा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है एरीज। ओके, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जिसको कहा जा सकता है कि एक ऐसी स्थिति में आप पहुँच चुके हैं जहाँ पे लोग आपको अब अप्रिशिएट करने लगे हैं, या यूँ समझ लीजिए कि आपका काम अब दिखाई देने लगा है, लोग आपको अब पसंद करते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग आपके आसपास बहुत सारे हैं जो आपको अप्रोच भी कर रहे हैं। कुछ लोग अप्रिशिएट ही करते हैं, कुछ अप्रिशिएट तक ही सीमित रहते हैं, कुछ लोग एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, आपको कांटेक्ट करने लग जाते हैं, पर्सनली कांटेक्ट करने लग जाते हैं। आप लेकिन अभी तक अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकले हैं। हालांकि आप अपने आप को अब जितना हो सके थोड़ा उधर से डिस्ट्रैक्ट करके अपना मन सही जगह पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर किस्सा थोड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपको अब प्रपोज़ करने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आपसे लगातार बात भी कर रहे हैं, आपको पता है उनके बारे में। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्या इस चीज़ से आपके पर्सन को कोई फ़र्क पड़ता है जिससे आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, या यूँ कह लीजिए कि पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कह सकते हैं इट इज़ जस्ट एंडेड। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, ये पर्सन को फ़र्क पड़ता है, और मैं सही बात बताऊं तो ये पर्सन एक्चुअली आप पे नज़र रखे हुए है, और वो ये सब चीज़ें देख रहा है कि आपके आसपास कितने लोग हैं, कितने लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं। ये चीज़ों की नज़र ये पर्सन रख रहा है आपके ऊपर। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपकी अटेंशन पाने के लिए
आपके इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते, क्योंकि इनको क्या है ना, देखिए गलतियां भी खुद ही करनी है, फिर सोचते हैं कि शुरुआत भी आप ही करें। ओके, ये कोशिशें इनकी रहती हैं। ओके, हालांकि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन आपके पास अब माफ़ी मांगे, आपको अटेंशन दे, या आपके पास रिकन्सिलेशन करने के लिए आए। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, राइट। मुझे लगता है अब आप अपने कह सकते हैं अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, या अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लुक्स पर ध्यान दे रहे हैं, या जैसे भी है। ओके, हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं स्पेसिफिकली। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन क्यों आए हैं, ये इसीलिए आए हैं आपको अटेंशन देने के लिए कि इनको डर है कहीं आपको कोई अच्छा इंसान मिल गया, देन आप उनके साथ आगे बढ़ चलेंगे। और शायद ये इनका डर सही है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग आपके आसपास जुड़े हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि मौका ढूंढ रहे हैं। ओके, मौका इनको मिल भी जाएगा, और हो सकता है अभी रिसेंट पास्ट में कुछ लोगों के लिए तो अभी रिसेंट पास्ट में ही इनको ये मौका मिला होगा, और कुछ लोगों के पर्सन को अब ये मौका मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आएंगे, अपने प्यार की बातें करने की कोशिश करेंगे, आपको अपने प्यार का हवाला देने की कोशिश करेंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अभी भी उससे प्यार करते हैं, लेकिन इस पर्सन ने तो आपके प्यार का मजाक उड़ा दिया था ना, राइट। तो अब ये क्या लेने आए हैं, अब इनको क्यों इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये है। ओके, सो नाउ मुझे लगता है आप इस पर्सन को कुछ 2 टूक जवाब देने वाले हैं, और मुझे लगता है 9 ऑफ वॉन्ड्स इसीलिए आया है यहाँ पर। सो देखिए, मुझे लगता है आप इस पर्सन को हो सकता है एक अच्छा खासा सुनाने के बाद ब्लॉक कर दें। ये पर्सन एक्चुअली ये चीज़ें डिज़र्व करता है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है, आपको बहुत हर्ट किया है पास्ट में, और ये चीज़ आपसे काफ़ी टाइम तक हील नहीं हो पाई, और अभी भी शायद कुछ लोग हील नहीं हो पाए हैं प्रॉपरली। तो यस, इनको भी ये चीज़ फील होनी चाहिए, राइट। और मुझे लगता है क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं हद तक यूनिवर्स भी आपके साथ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके लिए अब अच्छी स्टेट आने वाली है, अच्छी पोजीशन पे आप आने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए, आप अभी लाइमलाइट में हैं, और यूँ समझ लीजिए कि आप अभी एक अट्रैक्टिव पर्सन है राइट नाउ। ओके, लोग आपकी ओर स्वतः ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, आजकल आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और ये चीज़ का फ़ायदा आप उठाइए। मुझे लगता है आपको अभी ग्रो करने पर ही ध्यान देना चाहिए। ये पर्सन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन लेकर के आने वाले हैं आपके पास। ओके, इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, आपका काम है आप करेंगे खुद। ओके, बात करते हैं यहाँ पर पहले कार्ड की। पहला कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इसके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर किसी को परचेज़ करना है तो आपके नाम से एनर्जाइज़ करके हम इसको आपको देंगे। इसको अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड अगर आपको जानना है तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको एक वीडियो मिलेगी, वहाँ पे आपको कूपन कोड मिलेगा। उस कूपन कोड को लगा करके आप इसको ग्रैब कर सकते हैं, इस ऑफ़र को। और इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हमारे पास है, जिसको लेना है वो भी ले सकते हैं। उसमें भी आपके लिए मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट में भी आपकी नाम से ही एनर्जाइज़ करा करके हम आपको देते हैं। और इसका जो इफ़ेक्ट है डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोगों के अब रिव्यूज़ आ रहे हैं,
उनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ लव, इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस। ओके, यस, ये भी अबंडेंस बढ़ाता है, यस ऑब्वियसली। सो यस, इसको अगर परचेज़ करना चाहते हैं, नीचे दिया हुआ लिंक मेरी वेबसाइट का, वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल करके भी परचेज़ कर सकते हैं। उस पर आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आप ईमेल कीजिए, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। ओके, बाकी आप वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, पर्सनल रीडिंग्स पे भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, चाहे वेबसाइट से हो, चाहे आप मेरे से डायरेक्टली बुक करें तो भी आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप अगर अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर आप 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाला भी रीडिंग लेना चाहते हैं, अभी भी लाइव है, यू कैन जस्ट ट्राई। मुझे ईमेल कीजिए, क्योंकि मैं ट्राई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दिन में मैं सिर्फ 4 ही रीडिंग्स लेता हूँ, वो वाली। बाकी अगर किसी को लेना है 1 क्वेश्चन रीडिंग डिटेल्ड वाली भी ले सकते हैं, क्योंकि 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन वाली डिटेल्ड नहीं होती है, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, बाकी यस, बात करते हैं अब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की। सो देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, आपके जो पर्सन है, इनके साथ आपका बोलचाल ऐसे ही बस यूं ही ख़त्म हो गया था, राइट। अब आपने भी इनको कोल्ड में छोड़ दिया और इन्होंने भी आपको कोल्ड में छोड़ दिया। अब दोनों ही एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ओके, आपने कई बार कोशिशें भी की इससे बात करने की, लेकिन बात बन नहीं पाई, राइट। अब देखिए, इन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया था, तो ऑब्वियसली अब आप थोड़े ही ना बार बार इस पर्सन के पास जाएंगे, राइट। एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी होती है पर्सन की, राइट। तो इसी वजह से आप इस पर्सन के पास दोबारा नहीं गए, राइट। आपने सोचा था कि ठीक है, अगर ये पर्सन खुद आता है तो देन आई विल टॉक, अदरवाइज नो। ओके, सो देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं। ओके, हालांकि इस पर्सन को आने में अभी बहुत टाइम लग चुका है ऑलरेडी, और हो सकता है और टाइम लग जाए। ओके, हो सकता है और टाइम लग जाए, लेकिन दे विल डेफिनेटली कम। ओके, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक वेरी लॉन्ग टाइम कमिंग। ओके, मतलब इट्स लाइक बहुत स्लो है, स्लो बट स्टेडी। ओके, दे विल कम। ओके, अपॉलॉजी लेकर के आएंगे और अपनी तरफ से एक ऑफ़र भी लेकर के आ सकते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, लेकिन कब आएंगे, हु नोज़। ओके, ये बहुत स्लो होते हैं। ओके, सो देखिए, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इनके अंदर ईगो भी है। ओके, ये झुकना नहीं जानते हैं, और जब तक आप रिलेशनशिप में झुकना नहीं सीखेंगे, तब तक आपके रिलेशनशिप में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो ही नहीं पाएगा। ओके, तो देखिए, कोई किसी को झुकाना नहीं चाहता, लेकिन कई बार अगर आप अपने ईगो को साइड में रख कर के चलते हैं, देन काफ़ी चीज़ें ऐसे ही रिजॉल्व हो जाती हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो देखिए, इससे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बता दूँ। किसी को अगर टैरो क्लासेस लेनी है, अगर टैरो मेरे से सीखना है आपको, तो उसके लिए हमने फ्री डेमो क्लास अरेंज करनी है। ओके, उसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। जो लोग फ्री टैरो क्लास में इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये कोर्स जो है, पूरा कोर्स फ्री नहीं होगा, डेमो क्लास फ्री है। ओके, अगर आपको डेमो क्लास के लिए रजिस्टर करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, उसके लिए लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसको आप भर दीजिए। उसके बाद आई विल जस्ट लेट यू नो कि कब ये डेमो क्लास होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अराउंड 22-23 के आसपास मैं सोच रहा था, तो उस टाइम पे मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ, या फिर जैसे भी है सैटरडे या संडे में, अगर आप लोग, क्योंकि सैटरडे और संडे में ही फ्री होते होंगे, तो उसी टाइम पे ही मैं उस डेमो क्लास को रखूँगा। ओके, तो जिसको भी रजिस्टर करना है, नीचे दिया हुआ है लिंक, उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो बाकी मुझे और कुछ नहीं बताना उसमें, बाकी आप क्लास में जानेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए, आपके पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मैं एक चीज़ ज़रूर देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, आपके एक्स जो हैं, ये आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करने वाले हैं इस हफ्ते।
और ये कोशिश ही नहीं, मुझे लगता है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है। आप बहुत प्रोफेशनली डील करने वाले हैं इस पर्सन से। लाइक ठीक है, आपको इन्होंने हर्ट किया है, लेकिन आप फिर भी बहुत तरीके से बात करने वाले हैं इस पर्सन से। ये पर्सन एक्सपेक्ट करेगा थोड़ा सा रोमांटिक और सॉफ्ट टोन आपकी तरफ से, लेकिन आपकी तरफ से बहुत ही सधी हुई और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बातचीत होने वाली है। ओके, तो ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ा सा अटपटी लगेगी। इस पर्सन को लगेगा कि यार ये एरीज़ ने तो बिल्कुल अलग ही तरीके से डील करना शुरू कर दिया मुझे, लाइक अजनबी हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ वांड्स है। 2 ऑफ वांड्स से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन अब ट्रैवल करने की सोच रहा है आपके पास, क्योंकि उनको और ज़्यादा आपको मिलने की तलब होगी, क्योंकि आपसे जो इस तरह का एक बिहेवियर है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये पर्सन ट्रैवल करने की प्लान करेंगे, और मुझे लगता है इसी हफ्ते वो ट्रैवल करके आ रहे हैं। इस वीकेंड पे हो सकता है आप लोगों की मीटिंग हो जाए। ओके, मीटिंग इन द सेंस अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स देख रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप जो है हो सकता है थोड़ा सा बिज़ी हो उस टाइम पे, लेकिन ये पर्सन जो है आपसे अपना टाइम मांगने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, और आप इस पर्सन के इस ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि आप सीधे ही डायरेक्टली पूछ लेंगे तो किस लिए टाइम चाहिए, आप मुझे अभी बता दो। ओके, तब ये पर्सन जब अपने दिल की बात कहेंगे, तब मुझे लगता है आप इस पर्सन के ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये पर्सन को ये हार अपनी बर्दाश्त नहीं होने वाली है। ओके, इस पर्सन के साथ ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये होगा क्या कि ये पर्सन दोबारा आपके पास आएंगे इस वीकेंड पे ही। ओके, मुझे लगता है सैटरडे के दिन ये पर्सन आपके पास जब आएंगे, मुझे लगता है आप इस पर्सन को पूरे क्लियर वर्ड में, पूरे हार्श टोन के साथ, जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे आपसे, वो टोन के साथ आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे आप में से ज़्यादातर लोग यहाँ पर इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, दी एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, फुल स्टॉप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ सोर्ड से आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं। इस पर्सन ने आपको कितना दुख पहुँचाया है, कितना धोखा भी दिया है। ओके, ये सारी चीज़ें आप इस पर्सन को बताएंगे कि ऐसे एक पर्सन के साथ इस पर्सन को सेकंड चांस दे पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ओके, आप इस पर्सन के मुंह पर ये चीज़ कहेंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो बोझ था ना आपके ऊपर, जो कहीं ना कहीं 8 ऑफ वांड्स और 2 ऑफ वांड्स मिल करके 10 ऑफ वांड्स बनाते हैं, जो कि अगेन एक लिमिटेशन का कार्ड है। ओके, मतलब उसके आगे आपकी लिमिटेशंस क्रॉस हो जाती हैं। ओके, तो वो बोझ कहीं ना कहीं आप अब गिरा रहे हैं। आप बहुत रिलीफ फील करेंगे इस हफ्ते में। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप अपने लिए एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ये काफ़ी टाइम से चाहते थे कि इस पर्सन के साथ जो भी हो किस्सा ख़त्म हो, लेकिन ख़त्म अच्छे से हो। ओके, लास्ट वर्ड्स मेरे होने चाहिए उसमें। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, आप खुद कर सकते हैं ये चीज़। ओके, यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वांड्स है। देखिए किस्सा यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन बार बार आपको अप्रोच करेंगे, प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है इन्हीं चीज़ों से इरिटेट होकर के आप अपना वीकेंड ख़राब नहीं करना चाहेंगे, और मुझे लगता है आप इसको सेम डे ही आप इस पर्सन को ब्लॉक कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ वांड्स से, मतलब आप इस पर्सन को कम्प्लीटली ब्लॉक करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपका आउटकम। स्ट्रेंथ कार्ड एंड एम्प्रेस कार्ड। ओके, दोनों मेजर काना है, तो अगर आउटकम में दोनों मेजर काना है, इसका मतलब है इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होने वाला है। आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, और आपके लिए काफ़ी टफ डिसीज़न रहा है ये, क्योंकि देखिए आप अभी भी इस पर्सन से प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इस पर्सन के साथ रह पाना, इस पर्सन के साथ कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है, और इस पर्सन के साथ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी है, वो चीज़ें आप अब अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते। जो एक बार गलती कर चुके हैं दोबारा नहीं करना चाहते, और ये काफ़ी टफ डिसीज़न रहा है। आपको इसके लिए काफ़ी
स्ट्रेंथ लगी है आपकी। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, आपने अपनी सेल्फ वर्थ समझी है और आप अब अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास एक्चुअली लोगों की कमी नहीं है। जो लोग आपके अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं। और आपको ये चीज़ पता है, जब तक आपको अपने लायक कोई पर्सन नहीं मिल जाता ना, तब तक नो नीड टू गो इन अ रिलेशनशिप। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, सो बस अपनी सेल्फ वर्थ आपने समझ ली है, यही बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ओके, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। अभी आपको बिल्कुल किसी रिलेशनशिप में आने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस रखिए। इस पर्सन को देखो, इनका कर्मा मिल ही रहा है ऑलरेडी। ओके, और बस आपको अब अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, खुद पर ध्यान देना है और अपनी जो लिबर्टी है वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, जैसे आपने लास्ट टाइम किया था। ओके, यही तो आपकी पावर है एरीज़। ओके, कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं, पर आप किसी और को अपना कंट्रोल दे देते हैं ना, तब ख़राब हो जाता है सब कुछ। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, सो दैट्स इट। और टैरो क्लास के लिए, ओके, टैरो क्लास के लिए, डेमो क्लास के लिए अगर किसी को रजिस्टर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। ओके, लेकिन कोर्स जो आपको डेमो क्लास में बताया जाएगा, कोर्स आगे का, वो फ्री नहीं है। ओके, लेकिन उसके लिए काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स हैं। जो लोग टैरो फुल कोर्स लेना चाहते हैं वो वहाँ के आगे रजिस्टर कर सकते हैं बाद में। लेकिन यस, ये डेमो क्लास डेफिनेटली फ्री होने वाली है, टैरो की डेमो क्लास। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको रजिस्टर कर सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और यहाँ पर अब आपको मिल गया होगा वो लिंक, ओके, उस वीडियो का, उसको क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो की बात कर रहा हूँ, इसकी वीडियो की। ओके, और वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।